हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 26 अक्टूबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्लास में हमने सेलेक्ट किए हैं। तो वीडियो में ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन को देखते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा की खोज की पुष्टि की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है 2025 PN7, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2025 PN7 इसका नाम है, जो दूसरा चंद्रमा अस्थायी खोजा गया है नासा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के ताजा आंकड़ों के अनुसार हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार किस आंकड़े को पार कर गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह $700 अरब को पार करके गया है, यानी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है। दोस्तों अगर क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न, थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का जो पहला ग्लास स्पेशन ब्रिज है वो बजरंग सेतु, वो किस शहर में 2025 तक पूरा होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्या हो सकता है आप सभी का? तो ऋषिकेश में यह बन रहा है, पूरा होने की 2025 तक के संभावना है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, निरस्त्रीकरण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका 1 से 7 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। आपका ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी 24 से 30 अक्टूबर तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, वर्ष 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना गया है, यह भारत का कौन सा कार्यकाल होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह आपका भारत का 9वां कार्यकाल होगा, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा ह्यूमनो 5 जो है वो किस देश द्वारा विकसित एक बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है आप सभी का? ये आपका दक्षिण कोरिया में है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, किस संगठन ने पूर्वोत्तर में रेल पटरियों पर घुसपैठ पहचान प्रणाली शुरू की है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है आप सभी का? ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी NFR ने शुरू किया है। ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का, स्टारशिप रॉकेट जिसका 11वां टेस्ट हाल ही में सफल रहा है, इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है आप सभी का? यह आपका स्पेस एक्स ने बनाया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, फीडे विश्व कप 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? ये आपका गोवा में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, एशियन यूथ गेम्स जो है उसमें भारत का पहला पदक जीत कर किसने इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? ये आपका वीर भादु ने पहला रजत पदक जीत करके उसने इतिहास
रचा है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, कौन सा शहर नवे दीपोत्सव पर 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों आप सभी का? ये आपका अयोध्या ने बनाया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से किस फुटबॉलर को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आप सभी का? लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, कपास क्रांति मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जिसे हाल ही में सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये आपका ज्यादा पैदावार वाली लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रही योजना रोडेप्ट जो है किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? ये आपकी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का फ्रेंड्स राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, ज्ञान भारतम मिशन जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है, यह जो प्राथमिक उद्देश्य है इसका यह है भारत की पांडुलिपि विरासत का डिजिटलीकरण, यानी ऑप्शन ए आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, डीपीआईआईटी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका किस पे हस्ताक्षर किए हैं, किस बैंक ने? तो ये आपके कोटक महिंद्रा बैंक ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कहे जाने वाले किस दिग्गज का हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है आप सभी का, यानी पीयूष पांडे का निधन हो गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, हाल ही में किसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपके जो आर वेंकट रमनी जो हैं उनको नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में साने तकाइची को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों है, यह आपके जापान ने नियुक्त किया है पहली महिला को प्रधानमंत्री साने तकाइची को, यानी ऑप्शन बी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, एक्टर पंकज धीर का हाल ही में निधन हो गया है, वह मुख्य रूप से किस भारतीय फिल्म उद्योग से ताल्लुक रखते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये आपके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, यानी ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह आपके कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, मखाना जो मुख्य रूप से बिहार में उगाया जाता है भोजन की किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों मेवे बीज से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है।
मेवे बीज श्रेणी से संबंधित है आपका मखाना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका जो भुवनेश्वर है वो झुग्गी मुक्त शहर बन गया है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के रक्षा निर्यात के शीर्ष को 3 गंतव्यों के रूप में हालिया रिपोर्टों के अनुसार कौन से देश उभरे हैं? तो इसका राइट आंसर है ये आपका श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, ये 3 देश उभरे हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये सभी क्वेश्चन उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। वीडियो पे नए हैं अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।